हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। वीडियो के थंबनेल से पता लग ही गया होगा, आज का जो वीडियो है सीए आर्टिकलशिप के ऊपर। सीए आर्टिकलशिप क्या होती है, हमें कितने साल के लिए करनी होती है, क्या ये जरूरी है, इसके लिए हमें स्टाइपेंड कितना मिलता है, सैलरी कितनी मिलती है, और क्या हम एक बार अगर ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या चेंज कर सकते हैं, और छुट्टियां कितनी मिलती हैं, क्या ये कंपल्सरी है। सभी तरीके के जो आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, सभी स्टूडेंट के, सीए स्टूडेंट्स के, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, मेरा नाम है बच्चों सीए संदीप अरोड़ा, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए आर्टिकलशिप के बारे में। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्यों आर्टिकलशिप होती है, हमारी जो सीए आर्टिकलशिप है किस लिए होती है। देखिए बच्चों, जो मोस्ट ऑफ द कोर्स आपने देखे होंगे, बीकॉम है, जो भी अपना बीकॉम, एमबीए वगैरह, एमबीए में तो फिर भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होती है, बट यहाँ पर सीए में बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग का एक प्रोसीजर रखा गया है, जिससे क्या है, बच्चा सिर्फ और सिर्फ किताबों से नॉलेज लेके बाहर ना आए। उसके साथ साथ जब वो अपने सीए कंप्लीट करके बाहर आए, सीए कंप्लीट कर ले, सीए वो बन जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, तो उसमें एटलीस्ट इतनी कॉम्पिटेंसी जरूर होनी चाहिए कि वो कहीं पर भी किसी भी जगह पर जाकर काम कर सके और अपनी फील्ड में एक एक्सपर्ट, बहुत ही अच्छी अर्निंग कमा सके। ठीक है ना। इसका दायरा बहुत बहुत वाइड होता है, अकाउंट्स की फील्ड में, टैक्सेशन की फील्ड में, ऑडिट की फील्ड में, ठीक है, फाइनेंस की फील्ड में, और आपका लॉ रिलेटेड फील्ड्स में भी हम लोग काम करते हैं। इसलिए हमें आर्टिकलशिप देने का सबसे बड़ा कारण ये होता है। ठीक है जी, किस लिए, इसी पर्पज से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकलशिप इंट्रोड्यूस की गई है हम सभी बच्चों के लिए, मतलब सीए के स्टूडेंट के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात करेंगे एलिजिबिलिटी, कब हम लोग सीए आर्टिकलशिप कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है, हम जो सीए जो है, या तो फिर फाउंडेशन के बात करते हैं, फाउंडेशन के साथ करते हैं, मतलब सीए फाउंडेशन, देन सीए इंटरमीडिएट, देन फाइनल। और दूसरा जो होता है डायरेक्ट एंट्री रूट होता है। एक फाउंडेशन रूट है, एक है डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट में क्या है, आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाती है सीए इंटरमीडिएट के लिए। पहले हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन रूट के थ्रू। सीए फाउंडेशन रूट में हम लोग जब इंटरमीडिएट का एक या दो ग्रुप पास कर लेंगे, जब एक या दो ग्रुप पास कर लेंगे और आईटी और ओसी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम सीए अपनी आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी, आर्टिकलशिप सीए फाउंडेशन रूट में कब कर सकते हैं, सीए इंटरमीडिएट का एक या दो ग्रुप क्लियर होने के बाद हम लोग ट्रेनिंग अपनी शुरू कर सकते हैं। दूसरा, डायरेक्ट एंट्री रूट में कब हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, डायरेक्ट एंट्री रूट में हम लोग पहले हम क्या कराते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमें आईटी ओसी करनी होती है, देन फिर हमें सीए के अंडर रजिस्टर होना पड़ता है। ठीक है जी, तो यहां पर हमें एलिजिबिलिटी क्या है, हमें बीकॉम के बाद ही हमें, आपको पता है, फाउंडेशन इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन होता है, देन फिर इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, आईटी और ओसी के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किस चीज का, सीए इंटरमीडिएट की, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का। उसके बाद नंबर 3 में बच्चों अपन बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड। ये जो हमारा ट्रेनिंग पीरियड होता है, ये कितने साल का होता है, 3 साल का। अब आप सोचोगे 3 साल सर बहुत होते हैं, 3 साल। 3 साल बच्चों देखिए, जब हम 3 साल के बाद ट्रेनिंग करके एक पूरा एक प्रोसेस करके सीख के बहुत कुछ जब बाहर निकलेंगे, अपनी सीए कंप्लीट करके प्लस ट्रेनिंग पूरी करने के बाद, जब हम सीए कंप्लीट बन के चार्टर्ड अकाउंटेंट एज ए मेंबर बन के बाहर निकलेंगे, तो अब बहुत कुछ बुकिश और एक्सपर्ट बाहर की नॉलेज भी, ऑडिट की, टैक्सेशन की, बहुत कुछ काम सीख चुके होंगे। ठीक है, जिससे क्या है, हम लोग किसी भी कंपनी में अगर जॉब करना चाहें, जॉब कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको आपको एक वीडियो स्पेशली बनाई थी कि सीए कंप्लीट सीए के बारे में, उसमें मैंने स्कोप भी बताया था। स्कोप हमारा इंडिया में भी, बाहर भी, इंडिया के बाहर भी हम लोग काम कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर इंडिया और वहां पर इक्वलेंट है सीए। ठीक है जी, तो मतलब क्या है, जो ट्रेनिंग पीरियड है कितने महीने का है, 36 महीने का, 3 साल का। 3 साल के लिए हमें ट्रेनिंग करनी होती है। ठीक है जी, और उसके बाद बात करते हैं एडमिशन टू द आर्टिकलशिप, किसके अंडर एडमिशन लेनी होती है। ठीक है, एडमिशन कब लेनी होती है, ठीक है, और कब लेनी होती है वो मैंने आपको बताया। एलिजिबिलिटी में, जब सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट फाउंडेशन अगर रूट से हो, इंटरमीडिएट पूरी होने के बाद, इंटरमीडिएट का एक या दो ग्रुप पूरी होने के बाद, ठीक है, और अगर डायरेक्ट एंट्री रूट में हो तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद,
आर्टिकल और ओसी कंप्लीट होने के सॉरी आईटी और ओसी कंप्लीट होने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, किसके लिए, आर्टिकलशिप के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एडमिशन, एडमिशन जो है यहां पर हमें इस तरीके से जो हमारा 102 नंबर और 103 नंबर फॉर्म होता है, 102 एंड 103 फॉर्म फिल करके 102 में हम लोग डिटेल बताएंगे। ठीक है, 102 और 103 आप अपनी आईसीआई की वेबसाइट पे ICAI.org पे जाओगे तो वहां पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, उस फॉर्म को आप सबमिट करके इंस्टीट्यूट को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आप जमा करवाओगे। ठीक है, ये एक आपके प्रिंसिपल के पास रहेगा। प्रिंसिपल मीन्स जिस फॉर्म के अंडर आप रजिस्टर्ड हुए हो, जिस फॉर्म के साथ मतलब आप ट्रेनिंग कर रहे हो। आप किसके पास ट्रेनिंग कर सकते हो, ठीक है, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इन प्रैक्टिस में है, या फिर एक पार्टनरशिप फर्म जिसमें क्या है, सीए की फर्म है वो। ठीक है, सीए की फर्म में एज एन आर्टिकल असिस्टेंट रजिस्टर हो सकते हो आप लोग। ठीक है जी, एडमिशन ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन आपको आर्टिकलशिप का एज ए आर्टिकल असिस्टेंट आपको 30 दिन के अंदर आपको सबमिट करना होता है आईसीएआई को। रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने आपको बताया 102 नंबर जो फॉर्म है वो आपको जमा करवाना होता है। आर्टिकल रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो आपको जमा करवाना होता है आपके जब आपने ट्रेनिंग शुरू हुई है उसके 30 दिनों के अंदर 30 डेज के अंदर आपको इंस्टीट्यूट को सबमिट करना होता है। ठीक है जी, उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे वर्किंग आवर कितने घंटे हमें काम करना होता है। ठीक है, अब देखिए इंस्टीट्यूट ने जो मिनिमम आवर्स स्पेसिफाइड किए हैं वो है 35 घंटे कम से कम एक हफ्ते में होने चाहिए। ठीक है जी, बट आपको पता है एक्चुअल में जो वर्किंग होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, बट मिनिमम रखें, मिनिमम 35 आवर्स एक हफ्ते में हमें काम करना ही होगा। जो भी फॉर्म के अंडर या किसी भी सीए के अंडर जो प्रैक्टिसिंग सीए है, सीए इन प्रैक्टिस है, उसके अंडर हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के पास हमें कम से कम एक हफ्ते में कितने घंटे, 35 घंटे काम करना ही होगा। ठीक है जी, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंगेजमेंट इन एनी अदर ऑक्यूपेशन। इसका मतलब क्या होता है, क्या मैं सीए के साथ साथ कुछ और कर सकता हूं। अब देखिए, अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर मैं कॉलेज, जो बच्चे +2 के, मान लीजिए अभी +2 के साथ सीए फाउंडेशन के साथ इंटरमीडिएट कर रहे हैं या डायरेक्ट एंट्री वाले भी हैं, वो सेकंड ईयर में हैं, फाउंडेशन अपना कंप्लीट कर चुके हैं, मान लीजिए इंटरमीडिएट का एक ग्रुप क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, वो जानना चाहते हैं कि सर मैं ट्रेनिंग शुरू कर सकता हूं और उसके ट्रेनिंग के साथ क्या मैं सीए कर सकता हूं। ठीक है, और बीकॉम कर सकता हूं कॉलेज में। बीकॉम आप कोरस्पोंडेंस कर सकते हो, रेगुलर नहीं कर सकते उस टाइम पीरियड में जब आपका ट्रेनिंग है, क्योंकि क्लैश करते हैं। मोस्ट ऑफ द जो कॉलेज के टाइमिंग है वो कितने बजे के बाद है, 9 बजे है, 9 से 2 बजे, किसी का 3 बजे, तो वो क्लैश करते हैं, इसलिए वहां पर हम कॉलेज नहीं कर सकते। ठीक है ना, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक टाइम पे ही आप ट्रेनिंग कर रहे हो और एक ही टाइम पे आप कॉलेज भी जा रहे हो। तो इसलिए कॉलेज होते हैं, जैसे हमारे लुधियाना में कुछ कॉलेज हैं जो मॉर्निंग बैच होते हैं, वो स्पेशली सीए बैच के लिए बने हुए हैं। वो कितना है, 6 6:30 AM, 6 और 6:30 AM जब अपना कॉलेज चल रहे होते हैं। अब तो कोविड की वजह से जो सभी कॉलेज स्कूल आपको पता है बंद ही है। ठीक है ना, मतलब क्या है, आप कुछ और नहीं कर सकते, इसके अलावा कुछ और प्रोफेशनल सीएमए वगैरह कर रहे हो तो आपको परमिशन लेनी होती है, कुछ अपना इंस्टीट्यूट को बताना होता है कि मैं इसके साथ ये कोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो कोरस्पोंडेंस ही है, वो तो आप कर ही सकते हो। ठीक है ना, तो मतलब क्या है, आप कॉलेज रेगुलर कॉलेज नहीं कर सकते, कोरस्पोंडेंस आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। उसके बाद स्टाइपेंड, सबसे इंपॉर्टेंट। स्टाइपेंड मींस यहाँ पर क्या होता है, सैलरी नहीं कह सकते हम यहाँ पर। आप सैलरी कहना चाहते हो, कह सकते हो कि जो आप काम करते हो सीए के अंडर, ट्रेनिंग आप लोग कर रहे हो एज ए आर्टिकल असिस्टेंट, आपको क्या पैसा मिलेगा, यहाँ पर कितनी तनख्वाह मिलेगी, दैट इज कॉल्ड स्टाइपेंड। ठीक है जी, अब स्टाइपेंड कितना होता है देख लीजिए। यहाँ पर स्टाइपेंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स किया है एज पर द पॉपुलेशन। ठीक है जी, एरिया की पॉपुलेशन। पहला क्या है, पॉपुलेशन जो है 20 लाख और मोर जहां पर है, जिस मतलब सिटी में आप लोग रह रहे हो, मतलब जहां पे ट्रेनिंग कर रहे हो वहां पर पॉपुलेशन अगर 20 लाख या उससे ज्यादा है तो कम से कम आपको कितना मिलेगा, पहले साल में 2000 पर मंथ मिलेगा कम से कम, दूसरे साल में 2500, तीसरे साल में 3000। ठीक है जी, अगर हम बात करें जहां पर पॉपुलेशन 4 लाख और 20 लाख के बीच में है बट लेस देन 20 लाख है, ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा, 500 कम हो जाएगा।
1500, 2000 और 2500, ठीक है जी। और पॉपुलेशन अगर 4 लाख से एरिया की सिटी की पॉपुलेशन जो है 4 लाख से कम है, फिर कितना हो जाएगा जी, 1000, 1500 और 2000, ठीक है जी। मतलब आप यहाँ पर यही नहीं कह सकते कि सर ये क्या इतनी कम स्टाइपेंड कैसे हम गुजारा करेंगे सर, इतना पैसा ये कभी मिलता है? यहाँ पर बच्चों आप ये पैसे मत देखिए यहाँ पर कि कितना आपको पैसा मिल रहा है, यहाँ पर स्टाइपेंड कितना मिल रहा है, इसको बिल्कुल मत देखिए। देखने वाली चीज सिर्फ एक है यहाँ पर कि आपको सीखते क्या हो। जब हम जहां पे हम सीखने जाते हैं वहां पे हम पैसा नहीं देखते। एक चीज याद रखिएगा, आपको प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ट्रेनिंग करते वक्त आप पैसे की तरफ बिल्कुल मत भागिएगा। अगर कोई ट्रेनिंग सीए नहीं भी देता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहली बात तो देते हैं इतना तो यार वो दे ही देते हैं, ठीक है, सब देते हैं, ज़्यादा भी देते हैं। इससे बहुत सारी फॉर्म्स, अच्छी फॉर्म्स ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा मतलब 6,000, 8,000, 10,000 तक दे देती हैं, ठीक है ना। तो वो भी अपना वहाँ पर अपना मेट्रो सिटीज़ में है जहाँ पर खर्चे आपके आने जाने के बहुत हो जाते हैं, ठीक है ना। चलो उसको छोड़े, मतलब मेन काम क्या है यहाँ पर, सीखने वाली बात है यहाँ, क्योंकि हम तो सीखने के लिए सी के पास जा रहे हैं, ना कि कमाने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग हमारा क्या है, ठीक है ना, सीखने के लिए ही है, ठीक है जी। तो ये हमारा स्टाइपेंड का स्ट्रक्चर था। उसके बाद बच्चों बात करते हैं छुट्टियां। छुट्टियां हमें कितनी ले सकते हैं हम लोग। देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑफ इंडिया ने, ICI ने बताया है कि क्लियरली बताया है कि 1/6 आपको 1/6 आपका जो ट्रेनिंग पीरियड, टोटल पीरियड कितना है, 36 महीने। 36 महीने का डिवाइड बाय 6 कर दीजिए, कितना होता है, 6 महीने, ठीक है जी। और टोटल मिला के छुट्टियां कितनी अलाउड कर रखी हैं, मतलब आप 3 साल में कितने दिन छुट्टियां ले सकते हो, जो क्या है इसी में ही कंसीडर हो जाएंगी, 3 साल में कंसीडर हो जाएंगी, वो है 153। अब 153 किस हिसाब से बन रही है, आपका हो गया 30 × 6 तो 180 होता है। बच्चों जो 153 बनता है वो बनता है, देखिए 26 दिन एक महीने के इंटू 6, 156। 4 दिन छुट्टियां भी होती है ना, संडे होते हैं 4, तो वो निकाल दिए गए हैं, ठीक है। तो 156 मैक्सिमम आपको अपना डेज, 1/6 आप कह सकते हो, 1/6 आपको अलाउड है छुट्टियां, वो कंसीडर हो जाएंगी इसी के अंदर। उसके अलावा आप लेते हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, 3 साल मतलब पीरियड जो है वो आगे बढ़ जाएगा आपकी ट्रेनिंग का, ठीक है। टोटल लीव्स का 1/6 आप छुट्टियां ले सकते, ठीक है जी, ठीक है सर। सबसे मेन आता है जी, सर अगर मेरी किसी सीए के साथ कोई गड़बड़ हो जाती है, कुछ बातचीत हो जाती है, तो क्या मैं शिफ्ट कर सकता हूं? बच्चों ICI ने क्लियर दी अपने गाइडेंस में, ट्रेनिंग गाइडेंस में ये बताया है कि आप पहले साल में आप अपनी फर्म अपना प्रिंसिपल चेंज कर सकते हो, ठीक है जी। प्रिंसिपल आप अपना चेंज कर सकते हो, ठीक है जी। पर नेक्स्ट ईयर में, मतलब सेकंड और थर्ड ईयर में आप नहीं कर सकते, ठीक है जी। सेकंड और थर्ड ईयर में बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, ठीक है। वहां पर आपको रीजन बताना होगा काउंसिल को, ठीक है। काउंसिल की परमिशन के साथ ही आप ये चेंज कर सकते हो, मतलब अपना प्रिंसिपल चेंज कर सकते हो। वहां पर आपको बताना होगा रीजन चेंज का, कि कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई आपके पापा मम्मी, ठीक है, आप कहीं पे शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, वो कोई कारण है, दूर बहुत पड़ता है, ठीक है, ऐसा कुछ कारण है, तो आपको क्लियरली बताना होगा वहां पर कि क्या कारण है, किस वजह से आप करना चाहते हो। नॉर्मल आप नहीं चेंज कर सकते सेकंड और थर्ड ईयर में, लास्ट ईयर में, मतलब, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। उसके बाद बच्चों एक लास्ट आप सभी के लिए कि ट्रेनिंग कितनी रेलिवेंट है, ये टोटल जो आप, ये तो क्वेश्चन आप लोगों के थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो अभी तक हम लोगों ने बात करी, ये आप सभी के जो क्वेरीज होती हैं सीए आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग, वो सभी थे। उसके अलावा एक सभी बच्चों का एक मन का अंदर का क्वेश्चन ये होता है कि सर इंपॉर्टेंस कितनी है। बच्चों अगर हम सीए आर्टिकलशिप की अगर बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ लीजिए, अगर आप एक सक्सेसफुल सीए बनना चाहते हो तो उसका रास्ता आर्टिकलशिप के थ्रू ही निकलता है, ठीक है जी। अब बिना अच्छी आर्टिकलशिप के, बिना अच्छी ट्रेनिंग के, ठीक है, आप जॉब सेक्टर में या प्रैक्टिस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि जो आप इस पीरियड में सीखोगे, जो देखिए आप जो साथ साथ पढ़ते हो, वो सारी चीजें आपको साथ साथ ट्रेनिंग में
सीखने को मिलती हैं। जैसे कि ऑडिटिंग है, स्पेशली ऑडिटिंग है, टैक्सेशन है, ये बहुत बहुत बड़े लेवल पर आपका प्रैक्टिकली हेल्पफुल होता है। इसलिए यहाँ पर अगर आप बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करोगे, ये 3 साल आप लोगों के बहुत ज़्यादा मेहनत वाले ही अपना साल गिने जाते हैं। जब ये आप अच्छे से अपना आगे निकल जाते हो तो फिर समझिए आपकी ज़िंदगी फिर भी स्मूथली चलती रहेगी, काम आपका फिर भी अच्छे से चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको लगा कि कंटेंट बहुत अच्छा था, यहाँ पे मेहनत करी है सर ने, ठीक है, और एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, सीए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।